आपने कभी ये फील किया है कि आप ये सिचुएशन पहले कभी झेल चुके हो, लेकिन याद नहीं आ रहा कब और कहाँ? आप एक जगह होते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं और आपको लगता है कि ये सब पहले भी कभी हो चुका है। आज हम ऐसे एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है, और वो चीज़ है डेजा वू। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन या पहले देखा हुआ। किसी को डेजा वू होना एक बहुत आम बात है। लगभग 70% लोग कभी ना कभी डेजा वू को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये आज भी एक मिस्ट्री है। फिलोसॉफी और साइंस दोनों इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। दर्शन पूछता है कि क्या डेजा वू हमें बताता है कि टाइम ट्रैवल रियल है या फिर ये भगवान का कोई इशारा है? क्या हम पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड में विश्वास करते हैं? वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार जब किसी को डेजा वू होता है तो उस इंसान को पिछले जन्म की बातें याद आती है। डेजा वू में पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। एज पर दिस थ्योरी हमारे यूनिवर्स जैसे मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हर एक यूनिवर्स में हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं, हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हम जिस यूनिवर्स में है उस यूनिवर्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सेस में हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके वजह से हमें डेजा वू होता है। एंड देयर इज द मैट्रिक्स थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं, हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखा होगा तो वहाँ पे जो भी सारी चीजें होती है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। तो इस थ्योरी के अनुसार हमारा वर्ल्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम में जब कोई ग्लिच होता है, दैट इज ग्लिच इन अ मैट्रिक्स, उसकी वजह से हमें डेजा वू का अनुभव होता है। लेकिन ये सब जो थ्योरी मैंने आपको बताई, उन थ्योरीज को प्रूव करने का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, और ये सभी चीजें मेटाफिजिकल रेल में आती है। इसका मतलब अगर हम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देखें तो फिलोसॉफिकली डेजा वू अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन इस डेजा वू के बारे में बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुए हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे डेजा वू का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। साइंस के पास भी डेजा वू का कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज जरूर है। एक थ्योरी ये कहते हैं कि डेजा वू ब्रेन में एक गड़बड़ी के कारण होता है। आप जब कोई नई चीज देखते हैं तो ब्रेन उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेकिन किसी कारण से कई बार ये इंफॉर्मेशन 2 बार प्रोसेस हो जाती है। पहली बार इनकम्प्लीट और दूसरी बार कंप्लीट, और ये कंफ्यूजन डेजा वू का कारण बन सकता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि डेजा वू फैमिलियर क्यूज की वजह से होता है। आप शायद ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे आपने पहले कभी देखी थी लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होता है, या फिर आप ऐसी चीज की खुशबू सूंघते हैं जो आपने बचपन में सूंघी थी। ये सारे क्यूज ब्रेन को कंफ्यूज करते हैं और इससे आपको डेजा वू का एहसास होता है। इसको हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। आप जब भी कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका दिमाग उस एक्सपीरियंस की एक मेमोरी बना लेता है, और दिमाग का एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस करके। ये मेमोरी उस हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाती है। हिपोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप दोबारा ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका दिमाग उस चीज की कंपैरिजन अपने हिपोकैम्पस में जो पहले से मेमोरी स्टोर की गई थी उस मेमोरी से करता है, और अगर दोनों का एक्सपीरियंस सिमिलर है तो आपका दिमाग एक फैमिलियरिटी का एहसास पैदा करता है, और ये चीज इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको लगता है कि आप किसी चीज का दोबारा अनुभव कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट नोन एज डेजा वू। इस थ्योरी पे अभी भी मल्टीपल रिसर्चेस चल रहे हैं, लेकिन डेजा वू होने का ये एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? डेजा वू एक फैसिनेटिंग फेनोमेनन है। फेनोमेनन वो चीज होती है जो हम हमारी सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये डेजा वू हमें हमारी एग्जिस्टेंस की गहराई के बारे में सोचने में मजबूर करता है। शायद फ्यूचर में साइंस इसका पूरा जवाब दे पाएगा, या फिर ये एक राज ही रहेगा जो फिलोसॉफी के लिए एक अनंत रहस्य बना रहेगा।